हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपको इस आईटी हंट चैनल पे फिर से एक बार पाइथन की ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में जो हम लोगों को सीखना है और जानना है, आज का टॉपिक है बूल क्लास एंड उसकी कांस्टेंट वैल्यू। आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो और बूल क्लास देखने के लिए आए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको जितने भी प्राइमरी क्लास के टाइप्स हैं, जैसे कि इंटीजर क्लास और उनके कांस्टेंट वैल्यू, फ्लोट क्लास और उनके कांस्टेंट वैल्यू, और ठीक इसी तरह से हम लोगों ने अलग अलग क्लास का लेक्चर आप पर इसी लिंक पर अवेलेबल है। आप यहीं से जाके बहुत डिटेल में देख सकते हैं, जिससे आपको बूल क्लास और अच्छे से समझ में आए। हालांकि बूल क्लास से प्रीवियस किसी क्लास से लेना देना है नहीं, क्योंकि इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स इन तीनों का आपस में एक रिलेशन था, लेकिन फिर भी अगर आप वो क्लास देख के आएंगे तो आपके लिए बेहतर ही होगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बूल क्लास कांस्टेंट। आज के क्लास में हमें देखना है, एक प्राइमरी क्लास का एक टाइप होता है बूल क्लास टाइप। बूल का पूरा मतलब बुलियन होता है, बुलियन का मतलब दो होता है। यहां पर बूल क्लास के दो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं जिनका उपयोग करते हैं। आपने पिछले लेक्चर में देखा कि इंटीजर क्लास के कांस्टेंट में डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल, बाइनरी और डेसिमल में पॉजिटिव और निगेटिव, चार प्रकार के कांस्टेंट थे। इंटीजर के बाद आपने फ्लोट पढ़ा। फ्लोट में भी दो प्रकार के कांस्टेंट रहे, एक पॉजिटिव निगेटिव फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू और एक में जिसमें एक्सपोनेंशियल ई के साथ में उसका पावर लग जाता है। फिर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स क्लास देखा और कॉम्प्लेक्स क्लास के कांस्टेंट वही इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोट कांस्टेंट के मिक्सअप रहे। आज के क्लास में हम लोगों को सीखना है बूल क्लास और बूल क्लास के कांस्टेंट वैल्यू, वो देखना है। तो चलिए हम लोग अपना वक्त ना जाया करते हुए प्री राइट ऑन बोर्ड पे चलते हैं। बूल क्लास टाइप। बूल क्लास टाइप का मतलब बुलियन क्लास टाइप। बूल क्लास टाइप इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी क्लास या बिल्ट इन क्लास ऑफ पाइथन। यह पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बूल क्लास जो है एक प्रकार है प्राइमरी क्लास का। जैसे कि इंट प्राइमरी क्लास या बिल्ट इन का एक टाइप था, जैसे फ्लोट एक प्राइमरी डाटा टाइप या प्राइमरी क्लास का एक क्या था, क्लास था। ठीक उसी तरह से यह भी क्लास एक प्राइमरी क्लास का या बिल्ट इन क्लास का एक टाइप है, बूल क्लास टाइप। ठीक है। बूल स्टैंड्स फॉर बुलियन क्लास। बूल क्लास को हम लोग अगर पूरी तरह से बोले तो बुलियन बोले। अगर बुलियन बोला जाता है तो बूल बोला क्यों जा रहा है? इसका रीजन ये है क्योंकि कंपाइलर जब भी बोलता है इसे तो बूल ही बोलता है, तो जानने वालों ने, ज्यादातर व्यक्तियों ने इसे बूल के नाम से जानते हैं। तो बूल क्लास का जो मतलब होता है वो बुलियन क्लास होता है। आगे, इट हैज टू कांस्टेंट वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। इसके पास दो कांस्टेंट वैल्यू हैं, जबकि इंटीजर के पास आपने देखा था डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल था। आपने कॉम्प्लेक्स में देखा तो एक ही था, लेकिन रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट था, एक ही उसमें भी कांस्टेंट था। आपने फ्लोट में देखा तो उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव कांस्टेंट रहा। और अब जो आज हम लोग देखेंगे वो देखना है बूल क्लास, और बूल क्लास में दो कांस्टेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगली बात देखते हैं, बोथ कांस्टेंट वैल्यू। बोथ कांस्टेंट वैल्यू मतलब ट्रू एंड फॉल्स, यही दोनों कांस्टेंट होते हैं। बोथ कांस्टेंट वैल्यू आर कीवर्ड। ये दोनों के दोनों, फॉल्स और ट्रू, दोनों कीवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं पाइथन के। तो याद रखना, अगर ये पाइथन के कीवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जिस वे में लिखे होंगे उसी वे में लिखना पड़ेगा। किस वे में लिखे हैं? पहला कैपिटल लेटर, बाकी RUE स्मॉल लेटर, और फॉल्स में भी F कैपिटल में ALSE स्मॉल में। तो आपको इसी वे में लिखना है, इसी केस में सेम टू सेम लिखना है जब भी कभी आप कांस्टेंट टाइप की वैल्यू किसी बूल क्लास ऑब्जेक्ट पे रख रहे होंगे। चलिए
द बोथ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बूल क्लास, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू बूल क्लास के आर यूज टू कैलकुलेशन द कंपाइलर ट्रीट एज द ट्रू कांस्टेंट वैल्यू एज इंटीजर 1 एंड द फॉल्स कांस्टेंट वैल्यू एज 0। मतलब जो आपका बूलियन का ट्रू कांस्टेंट है, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो उसे ट्रीट करता है 1, और अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो फॉल्स यूज करेंगे तो उसे ट्रीट करता है 0। ठीक है, आगे देखते हैं सिंटैक्स क्या है। बूल ऑब्जेक्ट नेम, कोई बूल ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नेम कैसे लिखते हैं इसको मैंने रूल्स में बताया है, नेमिंग रूल ऑफ ऑब्जेक्ट नेम, या इसे आइडेंटिफायर कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई नाम देंगे आप। ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू दीजिएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट वैल्यू होते हैं बूल क्लास के अंतर्गत, चाहे आप ट्रू देना है और चाहे आपको क्या देना है, फॉल्स देना है। एट द सेम टाइम ओनली 1 कांस्टेंट वैल्यू कीप ऑन अ ऑब्जेक्ट, ये तो पहले भी हम लोगों ने सीख रखा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, b इज इक्वल टू ट्रू एंड c इज इक्वल टू फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स, b पे क्या रखा है, ट्रू रखा है, और इस पर क्या रखा है, फॉल्स रखा है, या यही दोनों क्या है, कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है बूल क्लास की। अब आप देखिए दूसरा और लगा के कैलकुलेशन की तरह से, b प्लस सी, b का मान क्या है, ट्रू है, c पर वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ट्रू, अगर कैलकुलेशन की बात करेंगे तो कैलकुलेशन में b और c अगर कैलकुलेट करेंगे तो b कंपाइलर ट्रीट करेगा, क्योंकि ट्रू है तो 1 से ट्रीट करेगा, c फॉल्स है तो उसे 0 से करेगा। तो यहाँ कैलकुलेशन के टाइम में ये b और c 1 और 0 रिप्रेजेंट कर माने जाएंगे, एक्टिवेट होंगे, और हमारा कंपाइलर 1 और 0 ऐड करके d पे रख देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। b माइनस सी करेंगे तो b आपको पता है ट्रू है, और c क्या है, c आपका फॉल्स है। 1 से अगर आप 0 माइनस करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। e की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 1 मिलेगा। अब b मल्टीप्लाई बाई सी, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैंने कहा कोई भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल टास्क पे परफॉर्म किया जा सकता है। बस याद रहे कंपाइलर ट्रू को ट्रीट करेगा 1 से और फॉल्स को ट्रीट करता है 0 से। कब, जब कैलकुलेशन करेंगे तब। सामान्यतः अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपने ट्रू रखा या फॉल्स रखा और प्रिंट करके देखेंगे तो 1 और 0 नहीं दिखाएगा, वो ट्रू या फॉल्स जैसा आपने रखा होगा वो दिखाएगा। लेकिन जब इन्हीं दोनों कांस्टेंट के साथ में कोई कैलकुलेशन करने की बात करते हैं, मतलब ऑपरेटर का यूज करके आप कोई काम करेंगे, तो वह कैलकुलेशन के समय इस ट्रू को 1 से रिप्लेस कर लेगा कंपाइलर, और फॉल्स को 0 से। वही कैलकुलेशन करेगा, जो कैलकुलेशन आएगा उसका रिजल्ट जनरेट करेगा। आप यहां देखिए ग्रेटर देन लेस देन, b क्या बड़ा है c से, तो b ट्रीट क्या होगा, b है ट्रू, और c क्या है फॉल्स, तो ये कह रहा है 1 क्या बड़ा है 0 से, तो आप ही बताइए मैनुअली क्या होगा। हाँ जी 1 बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, और ट्रू के केस में क्या दे देगा, इसे 1 दे देगा, क्योंकि ये रिजल्ट क्या करेगा, ट्रू फॉल्स। और इसको भी हमारा जो लॉजिकल आउटपुट होता है, जिस प्रकार का रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, 1 और 0 नहीं करेगा। तो जब आप रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो ट्रू रिटर्न करेंगे। आई होप आपको एक छोटा सा क्लास टाइप है, मोस्टली यूज नहीं किया जाता है, जिस तरह से इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स यूज किए जाते हैं, और आगे हम लोग क्लास पढ़ेंगे, जो हम लोग डिराइव्ड क्लास पढ़ेंगे, उन सब से कम यूज किया जाता है। छोटा सा क्लास है, 2 कांस्टेंट वैल्यू हैं, ट्रू और फॉल्स है। गलती कहां कर सकते हैं आप, अगर टी स्मॉल लेटर में आपने लिख दिया तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो रहा नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहा, एज अ वैल्यू हो गया, और आप किसी पर रख के सोचो कि मैंने ट्रू रख दिया है बुलियन क्लास का कांस्टेंट, तो एरर हो जाएगा। आपको इस तरह नहीं रख सकते। या दूसरी तरह आपके दिमाग में ये बात ये आ जाए कि ये स्ट्रिंग है, चूंकि ग्रुप आप कैरेक्टर है, तब भी ये दिमाग नहीं सोचिएगा, लगाइएगा, क्योंकि स्ट्रिंग होगा तो सिंगल कोटेशन मार्क में होगा या डबल कोटेशन मार्क में होगा। ट्रू या फॉल्स कांस्टेंट किसी कोटेशन मार्क में नहीं रहते हैं, अपने आप में स्वतंत्र उनको अधिकार मिला है कि वो बूल क्लास के कांस्टेंट वैल्यू समझे जाएं, और कंपाइलर उन्हें समझता है। ये देखिए एक बार मैं इधर फिर से प्रयास किया हूं, आपको समझ में बात आ जाए। ट्रू कांस्टेंट
ए नाम के ऑब्जेक्ट रख दिया है। ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो ए है, और वो ये देखिए हीप एरिया पे ट्रू नाम का ये कांस्टेंट वैल्यू होल्ड हो गया है। बी नाम का जो प्लेस है, एक फिर से प्लेस बना है, उसमें फॉल्स हो गया है। ये 0 और 1 मैं इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि आप जब कैलकुलेशन करोगे तो हमारा कंपाइलर इसको ट्रीट करेगा 1 और 0। कहीं आप ये ना समझ जाना कि एक ही हीप एरिया पे 1 और ट्रू दोनों रखा होता है, नहीं, रखा ट्रू है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हमारा कंपाइलर एज ट्रीट करता है 1 से और इसको ट्रीट करता है 0 से। हीप एरिया का कुछ एड्रेस है, ये देखिए, इसका 2023 है, इसका 2024 है। तो दोनों एरिया को एक टैग है, रेफरेंस है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं, इनको देख रहे हैं या इनका रेफरेंसिंग कर रहे हैं। तो ए रेफरेंस कर रहा है 2023 एड्रेस को और बी एड्रेस कर रहा है 2024 एड्रेस को। और जब कभी ए और बी के साथ में आप प्रिंट करोगे डायरेक्ट, ए को तो ट्रू दिखाएगा, बी करोगे तो फॉल्स। लेकिन यदि इसी को आप कैलकुलेशन में आप आएंगे तो उसको ट्रीट 1 और 0 से करेंगे। आई होप आपको ये बूल क्लास, जो एक छोटा क्लास था प्रीवियस कंपेयर टू आर वीडियोस, जितने भी क्लास आपने पढ़े अभी, इंट, फ्लोट या फिर कम्प्लेक्स, उन सब से काफी छोटा यह लेक्चर रहा, क्योंकि इसका जो कांस्टेंट होता है मात्र 2 होता ही है और बहुतायत यूज नहीं किया जाता है प्रोग्रामिंग स्किल में। जब आपको इस तरह का कोई चीज करना हो कि ट्रू और फॉल्स में वैल्यू लेना हो, तब आप इसका उपयोग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को जो सीखना है वो नन क्लास जो है वो सीखना है, और इस नन क्लास से हमारा प्राइमरी क्लास टाइप कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग डिराइव्ड क्लास की ओर जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास एट नन क्लास टाइप। नन क्लास टाइप में हम आपसे फिर से मिलते हैं।